हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीएल एसक्यूएल में सर्च केस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सर्च केस स्टेटमेंट क्या होती हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं केस स्टेटमेंट्स का, मतलब जो सिंपल केस स्टेटमेंट होती हैं तो उनको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे पीएल एसक्यूएल ब्लॉक डिफाइन कर लेता हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेयर, जिसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसका नेम हम रख लेते हैं ग्रेड, और इसके बाद इसकी टाइप हम ले लेते हैं वैर 4 और इसका साइज हम ले लेते हैं 1 या 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं बिगिन, तो बिगिन के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं एंड। तो अब क्या करते हैं, ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं ए की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए और सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब केस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो तो हम यहाँ पे करते हैं केस, और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ये वेरिएबल है इसको एज अ सेलेक्टर यूज करते हैं ग्रेड, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट व्हेन। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेड ए है देन, तो यहाँ पे देन यूज करते हैं, फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, तो वो मैं कर भी देता हूँ dbms, और इसके बाद अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, चेक होगा अगर तो ये जो ग्रेड वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू असाइन की गई है वो ए है, तो फिर क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर बी होता है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ कंट्रोल सी और प्लस कंट्रोल प्लस वी। तो अगर यहाँ पे होता है बी ग्रेड बी, और तो यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ वेरी गुड। तो ये तो हमारी हो जाती है जो बेसिक केस स्टेटमेंट होती है, या सिंपल केस स्टेटमेंट हम उसको कहते हैं। तो वो इस तरह से हैंडल की जाती है कि ये जो सेलेक्टर है इसको चेक किया जाता है, इसमें अगर वैल्यू ए होगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें अगर वैल्यू बी होगी तो इसमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जो सर्च केस स्टेटमेंट है उसका जो पूरा काम है वो जरा डिफरेंस है। वो डिफरेंट किस तरह है कि इसमें हम कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये जो वेरिएबल एज अ सिलेक्टर है इसकी जरूरत हमें नहीं होती। तो हम यहाँ पे व्हेन के बाद एक पूरी कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इस सारे वेरिएबल को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम ले लेता हूँ सेल, जिसकी टाइप होगी नंबर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ये जो सारी केस स्टेटमेंट है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जस्ट अब हमारे पास ये ब्लॉक है पीएल एसक्यूएल का, और एक वेरिएबल है सेल के नाम से जिसकी टाइप नंबर है, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम देखेंगे कि सर्च केस स्टेटमेंट किस तरह काम करती हैं। तो इसके बाद बिगिन में आ गए। अब यहाँ पे हम हमारे पास एक एम्प्लॉयज टेबल है जिसमें से हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की सैलरी को सिलेक्ट करके इस वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, और इसके बाद इस पे हम सर्च केस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो सिलेक्ट किसको कर रहे हैं, सैलरी वेरिएबल है हमारा एक तो टेबल में, और इसके बाद इसमें जो वैल्यू होगी वो हम असाइन कर देंगे सेल के वेरिएबल को, ठीक है। ये जो अभी हमने डिक्लेयर कर लिया, और इसके बाद अब टेबल नेम डिफाइन करना है फ्रॉम। तो टेबल नेम हमारे पास है एम्प्लॉइज, और इसके बाद अब क्योंकि हमारे पास तो बहुत से एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारी सैलरीज हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक सैलरी को पिक कर लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना होगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास एक कॉलम है, उसमें से एक आईडी हम चूज कर लेंगे। एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 105 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो टेबल है एम्प्लॉयज का, इसमें से हमने सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट किया और फिर उसमें से
एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जिसकी आईडी 105 है, तो इसकी जो भी सैलरी होगी वो इस सेल के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम केस स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ केस। अब इसके बाद हमें सिलेक्टर की जरूरत नहीं होगी, और इसका एंड कहाँ पे होता है, एंड केस इस स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी बॉडी के अंदर, केस की बॉडी के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, व्हेन। ठीक है, व्हेन के बाद अब मैं यहाँ पे ये जो वेरिएबल सेल का है इसको यूज करूंगा। व्हेन सेल इज ग्रेटर देन 3000 एंड सेल इज लेस देन 5000। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, देन को यूज करेंगे, और इसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट जो इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहूंगा, तो यहाँ पे हम क्या मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद एक मैसेज हम डिस्प्ले कर देते हैं यूजिंग पेयर ऑफ कॉमा, और इसमें हम एक स्ट्रिंग टाइप करेंगे लो सैलरी। ठीक है, लो सैलरी, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब क्या हो गया, एक बार फिर से देखें, अगर इस सेल में जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 3000 और लेस देन 5000 है, तो फिर क्या है, ये सैलरी एक कम सैलरी है, थोड़ी सैलरी है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे फिर से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, Ctrl+C, और यहाँ पे इसको Ctrl+V के साथ मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने कंडीशंस को चेंज कर लेना है, तो यहाँ पे मैं कंडीशंस को चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं व्हेन सेल इज ग्रेटर देन 5000 एंड सेल इज लेस देन 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम कि अगर इसमें जो वैल्यू आई है सेल के वेरिएबल में, वो अगर 5000 से ज्यादा है और 10,000 से कम है, तो फिर हम क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे हम करवा लेते हैं गुड सैलरी, या कर लेते हैं नॉर्मल सैलरी। ठीक है, नॉर्मल सैलरी। तो इसके बाद एक बार फिर से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ सेल इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम जस्ट कर लेते हैं इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, कि अगर यहाँ पे तो हम कर रहे थे ना कि लेस देन 10,000, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले प्ले करेंगे गुड सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गुड सैलरी, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं एल्स, वैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल है, अगर उसको ना भी यूज करें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एल्स में हम कर लेते हैं dbms, और यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, अभी तो इसको कंप्लीट करें, आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे पुअर। ठीक है, पुअर सैलरी, मतलब अगर ये कम होती है, ये ज्यादा की सिचुएशन में तो डिस्प्ले होगा ना कि गुड सैलरी, लेकिन अगर कम होती है, ये 3000 से कम होती है, 1000 है, 2000 है, या कुछ भी है, तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, पुअर सैलरी। ठीक है, ये एल्स में आ जाता है। तो अब हम ये इसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं कोड को। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन अलबत्ता कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक सैलरी का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो फिर हमने डेटाबेस में से एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके उसकी जो भी सैलरी थी इस वेरिएबल को असाइन किया। फिर हमने यहाँ पे व्हेन के बाद कंडीशन यूज की यहाँ पे। ठीक है, पहले सिंपल केस स्टेटमेंट में तो हमने क्या किया था, हमने जस्ट ये देखा था कि जो सिलेक्टर है हमारा उसमें वैल्यू ए है, तो फिर परफेक्ट।
अगर बी है तो फिर वेरी गुड, सी है तो गुड। लेकिन यहाँ पे हम एक पूरी कंडीशन यूज कर रहे हैं, ये हमारी है सर्च केस स्टेटमेंट। इसमें हम पूरी कंडीशन यूज कर रहे हैं व्हेन के बाद। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर कंट्रोल हमारा नेक्स्ट व्हेन में जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है फिर हमारा कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट में। और यहाँ पे भी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब वो 10,000 से बड़ी नहीं है, वैसे 10,000 से तो चाहे आगे हम मिलियन में भी सैलरी कर दें तो मैसेज डिस्प्ले होगा गुड सैलरी का। लेकिन अगर हमारे पास सैलरी 3,000 या इससे कम है तो फिर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, वो फिर एल्स स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे पुअर सैलरी का मैसेज डिस्प्ले होगा। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हम केस स्टेटमेंट में कंडीशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो यहाँ पे लो सैलरी, जिस एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया है उसकी जो सैलरी है वो एग्जिस्ट करती है 3,000 से 5,000 के बिटवीन में, के दरमियान में। ठीक है, तो इसलिए ये लो सैलरी का मैसेज डिस्प्ले हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे अगर कर लें 110, फिर से मैं इसको रन करता हूं तो अब यहाँ पे नॉर्मल सैलरी, इसका मतलब है जो हमारा एम्प्लॉय है जिसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है इसकी जो सैलरी है वो 5,000 से बड़ी है और 10,000 से कम है। तो अब इसके बाद मैं एक बार फिर से एक और एम्प्लॉय को या उसकी आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे पुअर सैलरी है। ठीक है, अब ये हमारी जो एल्स स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि ऊपर वाली तीनों जो व्हेन थे ये सारी फॉल्स हुई हैं, इनमें जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई हैं। इसलिए ये जो हमारी एल्स स्टेटमेंट थी ये अब एग्जीक्यूट हुई है और ये हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है ये पुअर सैलरी का। इसका मतलब है ये जो हमारा एम्प्लॉय है 118 आईडी के साथ इसकी सैलरी 3,000 से भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं सर्च केस स्टेटमेंट को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।